हेलो अमीषा, यस सर। आज क्या वीडियो ऑन कर लीजिए सब लोग। आज क्या बताना है? कैटेगराइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। कैटेगराइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें हम लोग देखेंगे बेसिकली 4 टाइप के होते हैं, 4 कैटेगरी होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को 4 कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। जो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे उसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, देखिए समझिए इसको अच्छे से। देखो, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें प्रोग्रामर स्मॉल और सिंपल प्रोग्राम लिखता है, और इसमें सारा प्रोग्राम जो होता है एक ही फंक्शन के अंदर में होता है, वो मेन के अंदर होता है। उस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? मेन। और मेन के नीचे फिर क्या होता है? डेटा। क्या होता है? डेटा। हेलो। यस सर। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर जो होता है बहुत ही स्मॉल कोड, मतलब इस तरीके का जो अप्रोच होता है ना, वो स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज होता है। किसके लिए? स्मॉल प्रोग्राम के लिए। स्मॉल प्रोग्राम के लिए सर। in structured programming, main consist of the statement that modify the data that is global throughout the whole program। ठीक है, मतलब एक लार्ज प्रोग्राम के लिए सुटेबल आपका नहीं होता है। और थोड़ा सा नोट्स लिख लीजिए इसके बारे में, अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के बारे में लिख लो। अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लिख लिए? यस सर, लिख लिए सर। एक किसका कैटेगरी है? हाई लेवल लैंग्वेज का। हाई लेवल लैंग्वेज को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया? 4 कैटेगरी में। कौन कौन कौन? अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, सेकेंड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, थर्ड लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एंड फोर्थ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फोर्थ क्या पढ़ेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पहला लिखिए अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, लिख के डैश दीजिए। लिखिए इन अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, in unstructured programming, in unstructured programming, programmers in unstructured programming, programmers write a small and in unstructured programming, programmers write a small and simple programs. Programmers write a small and simple program, a small and write a small and simple, write a small and simple program, a small and simple program consisting only of the consisting only of one main program, one main program consisting only of one main program. Full stop. Here main consists of a statements. Here main consists of the statements. Here main consists of statements. Here main consists of a statement that modify the data, that here main consists of the statement that modify the data, that modify the data, that modify the data that is global, that is global throughout the program, throughout the whole program कर दीजिए, throughout the whole program। मतलब ये जो डेटा डिक्लेयर करते हैं हम लोग डेटा सेक्शन में,
ये होल प्रोग्राम के लिए आपका एप्लीकेबल होता है, ठीक है। डेटा सेक्शन जो है, डेटा सेक्शन, इसी में हम लोग वेरिएबल क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। जैसे बनाए INT N1, तो N1 वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल होगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, दिस टेक्निक इज सिंपल, this technique is simple, this technique is simple, this technique is simple, it is not good for, this technique is simple, it is not good for, it is not good for writing large program, it is not good for, it is not good for writing large program। ठीक है, मतलब ये जो होता है अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ये लार्ज प्रोग्राम के लिए सुटेबल नहीं होता है। इस तरीके का अप्रोच जो होता है स्मॉल प्रोग्राम के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं? फॉर स्मॉल प्रोग्राम। समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। सेकंड है आपका राज, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या इसी को बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, क्या बोलते हैं इसको? हेलो, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। हाँ, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। ये आपका सजेस्ट किया गया था, दो मैथमेटिशियन थे, एक का नाम था बोम और एक का नाम था जैकोबिनी। क्या नाम बोले सर फर्स्ट वाला सर? बोम, BOHM, बोम, कोराडो बोम, और एक का नाम था जैकोबिनी। ठीक है, और सुनो, ये जो लिखवा देंगे अभी समझ लो। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग जो यूज करता है वो टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है। क्या यूज करता है? टॉप डाउन अप्रोच। सर ये टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है सर? टॉप डाउन अप्रोच होता है कि एक तो पहले प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल में क्या कर दिया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और सुनो, हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली कोडिंग किया जाता है। हर एक मॉड्यूल, जैसे मान लीजिए एक बैंक के लिए तुम सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो सेविंग अकाउंट का अलग मॉड्यूल होगा, करेंट अकाउंट का अलग मॉड्यूल होगा, लोन अकाउंट का अलग मॉड्यूल होगा, अटेंडेंस का अलग मॉड्यूल होगा, सैलरी का अलग मॉड्यूल होगा। इसके लिए प्रोग्राम लिखा जाएगा, और ये प्रोग्राम सारे मॉड्यूल का लिखा जाएगा, और फिर हर एक मॉड्यूल को सेपरेटली क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? टेस्ट किया जाएगा सेपरेटली, और फिर आपस में एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल से क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंटीग्रेट। हाँ, इंटीग्रेट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग यूज होता है। कौन सा टेस्टिंग? इंटीग्रेशन टेस्टिंग। ठीक है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो आपका ये लिख लो, इसका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिख लीजिए। सी को क्या बोलेंगे हम लोग? मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सर। जी, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज है? स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें स्ट्रक्चर तुम लोग लिखते हो ना क्यू बेसिक में भी, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सब का स्ट्रक्चर होता है ना। इफ का स्ट्रक्चर होता है ना जी। अरे इफ का ओपनिंग करते हो फिर क्लोजिंग करते हो सर ना। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। बोल रहे हैं कि वहां पे आप लोग लिखते हो ना लूपिंग स्टेटमेंट या कंडीशनल स्टेटमेंट, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है ना।
Yes, sir. हेलो, आवाज जा रही है? Yes, sir. आवाज जा रही है जी? यस सर, Yes, लेकिन sir. कट कट के आता है सर बीच में। चलो, तो लिख लो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सेकंड। लिखो द कंसेप्ट ऑफ आशीष आनंद कोई स्टूडेंट है जी तुम लोग में? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. है ना आशीष आनंद? चलो, हाँ लिखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग also referred as modular programming, 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 modular programming was first suggested by the मैथमेटिशियन का नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, कोराडो बोम एक का नाम था, कोराडो बोम एंड लिख लिए कोराडो बोम एंड जैकोपिनी, कोराडो बोम एंड जैकोपिनी। ठीक है, लिख लिए? Yes, sir. नेक्स्ट लिखो इट इज बेसिकली a subset of procedural programming. It is basically a subset of procedural programming. It is basically a subset of procedural programming that enforces. It is basically a subset of procedural programming. It is basically a subset of procedural programming that enforces a logical structure, that enforces a logical structure, that enforces a logical structure on the program, that enforces a logical structure on the program, that enforces a logical structure on the program to make it efficient, to make it efficient, to make it efficient and easy to understand, and easy to understand, and easy to understand and modify, and easy to understand and modify, and easy to understand and modify. ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए structured programming uses, structured programming uses a top down approach. Structured programming uses a top down approach
uses a top-down approach in which top-down approach in which top-down approach in which the overall programmer structure 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 is broken down in which the overall programmer structure is broken down into separate modules into separate module this allows the code to be efficiently loaded into the memory and to be reused in other program सुनो यहाँ पे क्या होता है, रियूजेबिलिटी ऑफ कोड होता है, मतलब कि एक ही कोड को अलग मॉड्यूल में भी तुम क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यूज कर सकते। हाँ, रियूजेबिलिटी ऑफ कोड। अब कर लीजिए, एडवांटेजेस कर लीजिए। एडवांटेज देखिए, नंबर 1, the goal of structured programming is to write correct program. The goal of a structured programming is to write correct program. The goal of a structured programming is to write correct program. That are easy to understand. And modify. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का गोल ये होता है, सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, मॉड्यूल्स इनहांस the programmers productivity. Modules enhance the programmers productivity. ठीक है, मतलब कि मॉड्यूल को, जैसे तुमको मान लिए एक बड़ा पिक्चर, क्या क्या पढ़ना है वो सिलेबस पहले हम दिखा दें कि ये पढ़ाएंगे, और फिर उस सिलेबस को पार्ट बाय पार्ट में ब्रेक करके पढ़ाएं, तो उससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा कि नहीं? हेलो, यस सर। बढ़ जाएगा ना?
ऐसे पता ही नहीं चलेगा तुम लोग को कि क्या पढ़े, कितना और पढ़ना है, कितना पढ़ लिए। बात समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ ठीक। थर्ड पॉइंट लिखिए, विथ मॉड्यूल many programmers can work on many programmers can work on many programmers can work on a single large program with each working on a different module with each working on a different module। मतलब कि इसमें स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का फायदा क्या है कि जैसे मान लिए कि एक बैंक के लिए प्रोग्राम बन रहा है, अब उसमें एक है सेविंग अकाउंट, अब उसमें राजेश को भी दे दिया जाए, पवन को भी दे दिया जाए, प्रिया, रोहित, ये 4 लोग मिलकर एक मॉड्यूल पे काम करेंगे, 4 लोग कोई दूसरा मॉड्यूल पे काम करेगा। बात समझ रहे हो ना? यस सर। इससे क्या होगा? रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम can be written in less time than an unstructured program ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम is easy to debug। A structured program is easy to debug। Easy to debug डिबग मतलब मींस सर एरर को सही करने को डिबग बोलते हैं, डिबगिंग। तो डिबगिंग क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम इज इजी टू डिबग। नेक्स्ट पॉइंट, इन ए स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम every procedure has meaningful names। In a structured program every procedure has meaningful names in a structured program every procedure has meaningful name and has clear documentation
and has clear documentation to identify the task and has clear documentation to identify the task performed by it. Clear documentation to identify the task performed by it. सर परफॉर्म बाय it IT. तो ये हुआ आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है? यस सर। और कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग, किसी को कोई डाउट हो तो। क्या जी रोहित सब कोई डाउट नहीं है मेरे पास, तो मेरे नहीं पास सर, कोई डाउट नहीं है नहीं है सर। सब। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं सर। चलो अभिषेक यस सर। बताइए आप, कंपाइलर इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होगा? सर इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है और कंपाइलर फास्ट होता है। और कंपाइलर जो है सर मतलब हॉल पैसेज को एक साथ ट्रांसलेट कर लेता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है सर। और कुछ? और सर तुम बताओ जी, राज वर्मा। यस सर। कंपाइलर इंटरप्रेटर में डिफरेंस बताइए। सर कंपाइलर फास्टर होता है सर इंटरप्रेटर से, इंटरप्रेटर स्लोअर होता है सर। वो तो बोल दिया हो लोग, उसके अलावा बताओ कुछ। उसके अलावा कंपाइलर का यूज सर हम लोग सी प्लस में यूज करते हैं सर, और इंटरप्रेटर जावा पाइथन ये सब में सर उसका यूज करते हैं। जावा बेसिक में करते हैं। यस सर। और क्या बताए थे? कंपाइलर ज्यादा स्पेस लेता है, मेमोरी स्पेस, क्योंकि कंपाइलर क्या बनाता है? ऑब्जेक्ट फाइल। यस सर। और इंटरप्रेटर सर डायरेक्ट एक्सई फाइल बनाता है सर। हाँ, तो ये लेस मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक है? यस सर। एआई के टाइम में ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर में क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज फास्टर, और इंटरप्रेटर में क्या होता है? एग्जीक्यूशन ऑफ कोड इज स्लोअर देन कंपाइलर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, यही डिफरेंस है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। चलो पवन ये केवल ज्वाइन किया है क्या है? यस सर। हाँ पवन बताओ, असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज बताओ। असेंबली लैंग्वेज का एडवांटेज बताइए। हेलो क्या जी? अनीस आनंद। यस सर। एडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज का। बोलो। गौतम मिश्रा। यस सर। एडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज का। नहीं पता है सर। नहीं पता है तो तुम लोग पढ़ते नहीं हो जी। पढ़ते हैं सर, भूल जाते हैं। भूल कैसे जाते हो? भूल जाते हैं, रिवाइज करवाए हैं, 2 बार पढ़ाए हैं। नीट कुमार एडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज का।
सर बताएं सर। हाँ बताओ राजेश। सर इजी होता है इसका, इजी होता है अंडरस्टैंड को समझना, इजी होता है। यह प्रोग्राम को ये और इसको सर मॉडिफाइड करना भी आसान होता है। हाँ मॉडिफाई करना आसान होता है, एरर को डिटेक्ट करना आसान होता है। यस सर। सर इसको इसमें एरर आने का बहुत कम चांस होता है। हाँ एरर आने yes, का sir. बहुत कम चांसेस होता है। ये मशीन लैंग्वेज आसान होता है लिखने में। इससे प्रोग्राम सुहानी, लिखना बहुत सुहानी यस सर। डिसएडवांटेज बताइए असेंबली लैंग्वेज का। सर ये मशीन लेवल इसका जो ये कोड होता है सर, इस मशीन का कोड डिपेंडेंट, मतलब ये डिपेंडेंट होता है। मशीन डिपेंडेंट होता है कोड Yes, जो sir, होता है। मशीन इसका मतलब डिपेंडेंट क्या होता है। हुआ, इसका मतलब क्या होता है? सर ये मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड होता है। मशीन लैंग्वेज पे डिपेंड होता सर है। मशीन पर डिपेंड हाँ मतलब मशीन पे डिपेंड होता है। मान लिए जिस प्रोसेसर के लिए लिखा गया केवल उसी प्रोसेसर पे रन करेगा, किसी दूसरे Yes, sir. प्रोसेसर पे रन नहीं करेगा। करेगा। आप समझ गए? Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन किससे पूछूं? खुशबू Yes, sir. एडवांटेज बताइए मशीन लेवल लैंग्वेज का। एडवांटेज बताइए मशीन लेवल लैंग्वेज का। हेलो Yes, sir. एडवांटेज बताओ मशीन लेवल लैंग्वेज का। चेतन, चेतन आनंद, चेतन आनंद। यस सर। यस सर। एडवांटेज बताइए मशीन लेवल लैंग्वेज का। यस सर। बोलिए बोलिए। कुछ पढ़ता नहीं है, लोग सब लिखवाए हैं समझाए हैं। So बताएं हम। मैं आई सर। हाँ बताओ अभिषेक। सर इसमें कोड जो है डायरेक्टली कौन बोल रहा है जी? चेतन। हेलो सर। हाँ बताइए। सर प्रोग्राम कैन बी रिटर्न टू efficiently utilize by memory. मतलब कि इसमें प्रोग्राम जो लिखा जाता है उसमें मेमोरी का बेटर यूटिलाइजेशन होता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। यस सर। सर इसका क्योंकि डायरेक्टली हार्डवेयर लेवल पे प्रोग्रामिंग होता है। सर इसका एग्जीक्यूशन जो है बहुत फास्ट होता है और एफिशिएंट होता है। फास्ट होने का वजह क्या है, रीजन क्या है? सर इसका प्रोग्राम जो है मशीन लेवल लैंग्वेज मतलब 0 और 1 के फॉर्म में लिखा जाता है, जो कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है, मशीन लेवल डायरेक्ट उसी लैंग्वेज। लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा जाता है जिस लैंग्वेज को हमारा हार्डवेयर क्या करता है, यस समझता है। यस सर। चलो रोहित। यस सर। आप बताइए डिसएडवांटेज मशीन लेवल लैंग्वेज का। सर इसके कोड को लिखने में सर डिफिकल्टी होती है, और सर प्रोसेसर के बारे में जानकारी होना जरूरी होता है। और हाँ प्रोग्रामर को हार्डवेयर लेवल का और सर नॉलेज। डिबगिंग और सर एरर भी फाइंड आउट करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। एरर फाइंड आउट करने में डिफिकल्ट होता है। और प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होता है। प्रोसेसर टू प्रोसेसर वेरी करता है। जिस प्रोसेसर के लिए लिखा गया केवल उसी प्रोसेसर पे क्या करेगा, रन करेगा, दूसरा प्रोसेसर पे रन नहीं कर सकता है। समझ गए? यस सर। और पूजा कुमारी, पूजा कुमारी। यस सर। बताइए असेंबलर क्या होता है? असेंबलर
assembler, चलो रोल नंबर 1 ऐसे नो ऐसे कर 2 BCA सर। हाँ BCA 3 4 यस सर 4 5 6 सर Yes, 4 sir. बन गया। हाँ 4 बन गया 6 7 Sir, यस सर। okay 7 8 9 10 11 12 13 13 sir, yes sir, 13. 14 15 16 17 18 Yes, sir. 19 19 sir। 20 present sir 21 Yes sir, 21. 22 23 24 25 26 27 28 29 यस सर 29 30 31 32 33 34 35 36 yes sir 36 37 Yes, sir. 37. 38 39 40 41 Yes, sir. 41. 42 43 44 45 46 47 यस सर 47। 48 49 50 51 52 53 54 55 56 yes sir 56 57 यस सर 58 59 यस सर। 60 61 नहीं है चलो BSc IT में बोल दो जी 1 प्रेजेंट सर। 2 3 Present sir, 3. 4 present सर 5 6 7 8 9 10 प्रेजेंट सर 10। 11 12 13 यस सर रोल नंबर 13। और कोई नहीं है नो सर सर 13 बन गया। रोल नंबर 13। हाँ, six बन 1 गया। सर। One बन 1 गया। सर। बन 3 गया। बन गया सर, अब इधर सवाल नहीं जाता। हाँ हाँ बन गया 13 बन गया ना सर। हाँ तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो और जो बचा कैटेगराइजेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें एक पढ़ेंगे लॉजिक ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और दूसरा पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, लॉजिक ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। ओके सर।